गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2025 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहा है 12 जून को। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये जान लेंगे कि इस तरह से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा और किस तरह के हमारे अलग अलग बैचेस रहते हैं और ये बैच आपके लिए कैसे सटीक रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। जैसे जनरली तैयारी करने के लिए, एचपीएस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो सेल्फ स्टडी रह सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं प्रमोट भी करता हूँ पर्सनल लेवल पे, और एक कोचिंग भी होता है। सेल्फ स्टडी के अंदर एक जो ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है, एक तो टाइम बाउंडेड मैनर में सेल्फ स्टडी को क्लोज करना कठिन रहता है, क्योंकि क्या होता है कि 12-15 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में उतना ही आपका इंटरेस्ट है आवश्यक नहीं है। तो अगर इसमें से 3-4 सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उन सब्जेक्ट को निभाना या कंप्लीट करना बहुत कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से ये तैयारी टाइम बाउंडेड मैनर में क्लोज नहीं हो पाती है, जो कि सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। साथ में क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में हमें सारा कंटेंट कंसोलिडेट करने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो अगर किसी का कंटेंट कंसोलिडेशन अच्छा है, सारे सब्जेक्ट में इक्वली अच्छा इंटरेस्ट है, वो तो सेल्फ स्टडी कर सकता है, और जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, जिसके साथ ये सारी कमियां हैं, मैं जनरली उसको सजेस्ट नहीं करता हूं कि वो एचएस एग्जामिनेशन की सेल्फ स्टडी के तरीके से तैयारी करे। तो उसी के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि अगर आप एक गाइडेड सेल्फ स्टडी के तौर पे एक कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से प्रोसेस के थ्रू आपको मिल जाएं, ताकि आपकी तैयारी थोड़ा सा ईजी हो जाए और फास्ट हो जाए, इसी के लिए कोचिंग मैं जनरली प्रमोट करता हूँ। इसी के लिए हम लोगों ने अपना नया ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है। हमारे पास दो तरह के बैचेस रहते हैं। एक बैच रहता है जो कि ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन है। ये लाइव ऑनलाइन बैचेस के अंदर क्या है, ये उन लोगों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो खुद तैयारी करने का अभ्यास कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप या तो चंडीगढ़ आके तैयारी कर लो, या लाइव इन लेक्चर्स को, जो कि क्लासरूम से ही स्ट्रीम होते हैं, इनको देख सकते हो, जो कि 12 जून को शुरू हो रहा है। इस बैच के अंदर आज पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे इस बैच को कंप्लीट करना है। कि इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि भैया पहले कोचिंग करवाई जाएगी, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, फिर हम आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलाएंगे, और इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। तो ये एक स्टेप है, इसके थ्रू करेंगे। यही चीज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक और हमारा कोर्स रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। ऑनलाइन रिकॉर्डेड में हम अपने स्टूडियो से, जैसे आपको ये वीडियो जो है स्टूडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल रहा है, स्टूडियो से वीडियोस रिकॉर्ड करके, फ्रेशली रिकॉर्ड करके, ये हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जो कि सुबह 10 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है। आप इस वीडियो को, इन वीडियो को, रिकॉर्डिंग में भी क्या है कि आप वीडियो को कभी भी कहीं से भी कितनी बार देख सकते हो। लाइव और ऑफलाइन के अंदर भी यही सुविधा है कि अगर आप लाइव बैच लगाते हो तो वेल एंड गुड है कि आप टू वे इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ कर सकते हो, इमीडिएटली डाउट को पूछ सकते हो। अगर कभी तबीयत खराब है, कोई घर में शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, और हम लेक्चर को नहीं देख पाए, हर लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस रिकॉर्डेड लेक्चर को आप बाद में भी कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। तो ये ऑफलाइन या लाइव बैचेस की भी ब्यूटी रहेगी। तो इस तरह से जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, जो प्राइमरीली डिफेंस पर्सनल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या अभी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बेस्ट सजेस्टेड है, जो कि 8 जून को शुरू हो रहा है। बाकी विद्यार्थी जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड बैच है कि लाइव बैच रखो, जिसमें आपका डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा बनता है, पीयर ग्रुप बनता है, ताकि आप लोगों को पहचानते हो, एक इकोसिस्टम के अंदर आते हो, और वहाँ इकोसिस्टम के थ्रू आप तैयारी को करते हो। तो इस तरह का ये लाइव बैच है, ऑफलाइन बैच है, जो 12 जून से शुरू हो रहा है। इस बैच के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस को बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। तो आपको निश्चिंत रहना है कि कैसे आपकी तैयारी होगी, कौन सी किताबें पढ़नी, सब कुछ हम देंगे। इसमें सारा पोर्शन हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। इस पूरी प्रिपरेशन को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप है जो प्री कोचिंग है। प्री कोचिंग का मतलब है कि सिविल स्टेप को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या करना है कि ये जान लो कि इस पूरी तैयारी का रेंज क्या है और डेप्थ क्या है। मींस कि आपको कोई भी सब्जेक्ट कितनी गहराई में पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है। इसके लिए बेस्ट होता है अपने कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से एक बार ब्रश अप कर लो। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से ब्रश अप कर लेते हो, तो वो बहुत बेटर है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, सिविल स्टेप ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाता है तैयारी को कैसे करना है। इसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है, बहुत चीज़ों को आसान कर दिया है। इसी के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरंभ सीरीज। ये आरंभ सीरीज के अंदर हमने क्या किया गया है, फ्री, आरंभ का मतलब है स्टार्ट करना, फ्री एनसीईआरटी पढ़ाई है, 6 to 12th क्लास पढ़ाई है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं। और इस कोर्स को आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आईएएस में भी यही कोर्स जाता है हमारा,
73,000 बच्चों ने इस फ्री कोर्स को देखा है। आपने क्या करना है, 12 जून को आपका बैच शुरू होगा, उससे पहले इस कोर्स को देखना है ताकि आप थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए क्लासेस में बैठने से पहले, या आपने इन फ्यूचर सेल्फ स्टडी भी करनी हो तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए सेल्फ स्टडी का तरीका क्या रह सकता है। इसी के साथ-साथ दूसरा एक हमेशा मैं कोर्स प्रमोट करता हूँ कि इन एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करने में हमारा ना दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि कैसे एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आपको समझ आता है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ने से तो गुजारा नहीं हो रहा। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक पैकेज बनाया है, इस पैकेज का नाम है बिगिनर्स पैकेज। ये सारे ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आरएम सीरीज का लिंक मिल जाएगा, बिगिनर्स पैकेज का लिंक मिल जाएगा। इस पैकेज के अंदर आपने क्या करना है, 10 वीडियो के लिंक है, नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, एचपी के कैसे पढ़ना है, ऑप्शनल का चयन चयन कैसे करें, अच्छा केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रीलिम्स में मार्क्स आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं आ रहे, उस प्लेट्यू को कैसे कवर करें ना, कि थोड़ा सा रेंज है, 10 नंबर कम पड़ रहे हैं बार बार प्रीलिम्स से, है ना, तो उसको कैसे क्रॉस करें, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, नंबर कैसे और ज्यादा लाएं। तो इस तरह के तमाम वीडियो जो स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो हैं, जो सटीक हैं तैयारी के लिए, उन वीडियो का एक मैंने सेट बनाया हुआ है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, कोचिंग से पहले कहीं पर भी किसी की भी कोचिंग ज्वाइन करनी हो, ये चीजों को देखना है कि पहले तो पूरे सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, दूसरा है एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हैं, और पूरी अप्रोच क्या रखनी है हमें इस पूरे प्रिपरेशन को लेके, उस अप्रोच में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद चाहे आप सेल्फ स्टडी कर दो, आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर डिसिप्लिन है, इंटेलिजेंस है कि सारे सब्जेक्ट को आप इजीली ग्रैस्प कर सकते हो। अब आते हैं हम लेवल 2। लेवल 2 में क्या करते हैं, अच्छा अब कोचिंग शुरू हो गई है या सेल्फ स्टडी तरीके से शुरू हो गई है, अब हम सारे लेक्चर्स देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और उनके नोट्स बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी में सबसे ज्यादा कठिनाई पैदा होती है। तो इसी के लिए सिविल स्टैप क्या कर रहा है, अपना जो नया बैच है लॉन्च कर रहा है 12 जून से, वो इसी के लिए काम कर रहा है, जिसमें हमने क्या करवाना है, प्रीलिम्स का सिलेबस करवाना है, मेंस का सिलेबस करवाना है, जनरल स्टडीज करवाना है, एक पेपर होता है आप लोगों को पता ही है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों ही, पिछली बार ये पेपर इतना टफ था कि मैक्सिमम लोग इस पेपर में, हमें 200 में से बस क्वालिफाई करने होते, 66 मार्क्स लाके दिखाने होते, मैक्सिमम लोग इसमें पिछली बार डिसक्वालीफाई हो गए क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत टफ था। तो हमने देखना है कि हमने हर एरियाज को उतने इक्वली अच्छा करना है। इसी के साथ साथ हमने क्या कर रखा है, जैसा मैंने बोला सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हमारे पास कंसोलिडेटेड जो है किताबें नहीं होती जिनके थ्रू हम तैयारी को कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, मैंने एक बुक्स का सेट बनवाया है सिविल स्टैप ने, जिसमें 23 किताबें डाल दी हैं। ये किताबें आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये किताबें हम देंगे। हम नहीं चाहते कि आप रैंडमली मार्केट में बहुत सारी किताबें खरीदते रहो, उनसे ज्ञान इकट्ठा करो। सटीक आपको चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल कंसाइज ज्ञान, राइट, डायरेक्टेड, चैनलाइज होना चाहिए। तो ये 23 किताबों का सेट है जिसके अंदर 12 किताबें तो हैं आपके सब्जेक्ट की। फिर मैंने बोला कि जैसे जैसे हम केवल पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें अलग किताबें चाहिए। अच्छा मेंस में आंसर राइटिंग आपको पता है कि कितना बड़ा काम है, एचएस एग्जामिनेशन में बिना आंसर राइटिंग के कोई सिलेक्शन नहीं है। उसकी 4 किताबें आंसर राइटिंग की, हर जीएस 1 2 3 और एक एचपीजी के आंसर राइटिंग की जबरदस्त किताबें बनाई हुई है, जिसमें 1000 क्वेश्चन, हर बार इन 1000 क्वेश्चन में से आप समझिए 70-75% पेपर एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो इतनी ये चैनलाइज हैं कि अगर आप इनको पढ़ के रट के चले भी जाते हो तो आपके पढ़े में से पेपर आएगा। तो इस तरह की किताबों का सेट आप लोगों को दिया जाता है हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में। इसी के साथ साथ देखो, हर सैटरडे आपको पढ़ाए 5 दिन, सैटरडे क्लास टेस्ट, आंसर राइटिंग वहां पे प्रैक्टिस कराई। तो 1 साल तक जब तक आपकी कोचिंग चलेगी लगातार आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये 12 किताबों का वो सेट है जो आपको क्लासेस में मिल जाता है। 12 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, साथ में ये किताबें आपको रेफर करनी होगी। जैसे ही किताबें कंप्लीट हो गई, स्विच टू द प्रीलिम्स पार्ट। ये प्रीलिम्स की 7 किताबों का सेट है जिसमें टोटल 5500 एमसीक्यू हैं, जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक है, रिपीट होते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आंसर राइटिंग के लिए देखिए 1000 क्वेश्चंस और विद देयर मॉडल आंसर, 4 किताबें आंसर राइटिंग की। तो ये क्या काम करना है आपने कि स्टेज 2 के अंदर सारी कोचिंग करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है टिका के। जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो गया, फिर हमने क्या करना है, असेसमेंट करनी है कि हमारी तैयारी हो तो गई है, एक बार चेक करके देखते हैं कि कितने लेवल पे तैयारी है। उसके लिए हमने क्या किया, अपनी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं जिस टेस्ट सीरीज के अंदर 100+ टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में किसके हैं, प्रीलिम्स के भी टेस्ट हैं, मेंस के भी टेस्ट हैं। आपकी आंसर राइटिंग का भी लेवल देख लेते हैं
और आपने जितनी प्रैक्टिस करी है इस टाइम पे 10 महीनों के अंदर हमारी कोचिंग के टाइम पे, जिसमें आपने क्लास टेस्ट भी दिए हैं, जिसमें आपने 5500 एमसीक्यू को भी सॉल्व किया है, फिर देखते हैं कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड क्या है। वो इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखा जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक फ्री रिवीजन कोर्स दिया जाएगा जिसका नाम है एनरिचमेंट कोर्स। एनरिचमेंट का मतलब है कि जो कमी पेशी रह गई है आपके कंटेंट में, जो टेस्ट देने के बाद हमें लगता है कि नहीं अभी और कमियां रह गई हैं, उसको एनरिच करने के लिए एनरिचमेंट कोर्स बनाया जाता है। हर बच्चे को दिया जाता है जो हमारे वहाँ एनरोल करता है फुल बैचेस के अंदर। तो एनरिचमेंट कोर्स भी आपको मिलेगा। तो इन बैचेस के अंदर आपको प्री कोचिंग के भी बारे में बताया जाएगा, कोचिंग के दौरान भी हैंड होल्डिंग होगी, और पोस्ट कोचिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कोचिंग तो बहुत सारा करता है, पेपर तक पहुंचाने के लिए कोचिंग और पेपर के बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमने ये तरीके अपनाए हैं, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, टेस्ट लेंगे और आपकी वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। क्लियर? फिर बाद में एक बार आपका एचएस का इंटरव्यू कॉल आती है तो हम हैं आपको इंटरव्यू की तैयारी भी हम ही करवाएंगे। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहो, इसी कोर्स का पार्ट वो रहता है, अलग से चार्जेबल नहीं है। इसी कोर्स में पढ़ाने वाले तमाम फैकल्टीज के लिए आपने क्या करना है, डेमो लेक्चर जरूर देखने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर रखे हुए हैं, सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखने हैं, है ना। और इंग्लिश में है ये बैच, तो इंग्लिश में डेमो लेक्चर्स आपके मिलेंगे, कंटेंट किताबें आपको इंग्लिश में मिलेंगी। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इस बैच से जुड़ी हुई अगर आपको लगता है कि और भी कोई जानकारी है जो आपको लेनी चाहिए, तो ये स्क्रीन पे हमारे ऑफिशियल नंबर भी शेयर्ड है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है, मैं मेंटोरिंग का काम भी यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मेरा नाम विनय जोशी है, आप डायरेक्टली मेरे साथ अपनी कॉल को शेड्यूल करवा लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कॉल बैक भी कर देता हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से है। 12 जून को बैच है, समय कम है, अगले साल जून में पेपर है। देखने में तो लग रहा है कि 1 साल है, लेकिन आप समझिए कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 10 महीने में तो सिलेबस ही कंप्लीट होता है। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी अपना 2 महीने 2.5 महीने एग्जैक्टली चाहिए, जो कि इंटेंसिवली आपने पढ़ना है। तो उसको दृष्टि में रखते हुए ऐसा लगता है कि नेक टू नेक जो है पेपर के लिए उतना ही समय बचा है जितना एक विद्यार्थी को मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम टाइम चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बैच नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 बैच बन चुके हैं, तो वो बच्चे क्या है ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और ज्यादा अच्छे तैयार हो पाएंगे आपसे, राइट। तो उनको अगर पछाड़ना है तो क्या करना है हमने, और डिले नहीं करना है, राइट। तो इस तरह का ये बैच है। इससे जुड़ी हुई सारी वीडियो चाहे डेमो की हो, आरएम सीरीज की हो, बिगनर्स पैकेज हो, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।